तिवारी शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। आज सावन का दूसरा सोमवार है और देश भर में भगवान शिव की भक्ति की लहर दिखाई दे रही है। जी हां, सुबह होते ही शिवालयों के कपाट खुले तो भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे हैं। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर देश भर के शिव मंदिरों को फूलों, रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाया गया है। भक्त मंदिर पहुंचकर शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल अर्पित कर रहे हैं। कई श्रद्धालु सावन के पूरे महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाने का संकल्प लेते हैं तो बड़ी संख्या में शिव भक्त सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। यही वजह है कि देश के प्रमुख शिव धामों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्ति, आस्था और विश्वास से सराबोर माहौल में हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, हर हर महादेव। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और आप तस्वीरों से देख सकते हैं भक्तों में कितना उत्साह है। सुबह सुबह ही सभी भक्त जो हैं भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए एक कतार में खड़े हो चुके हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको वाराणसी से पहली तस्वीर काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। उसी तरह आप देखिए देवघर से वैद्यनाथ धाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से नागेश्वर शिव मंदिर की तस्वीर, दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की, हापुड़ के सबली महादेव मंदिर और सीतापुर के प्राचीन शिव मंदिर की तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। जो यहां पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं वो दर्शन कर सकते हैं। दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, जिसमें हरिवीर धौलपुर से संवाददाता हैं और रोशन शर्मा जयपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। रोशन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, जरा तस्वीरें आप दिखाइए। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की भीड़ वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए छोटी काशी जयपुर के अंदर इस वक्त मैं शिवालय के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तारकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सावन का दूसरा सोमवार आज है, ऐसे में हर कोई जो है भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। महिला, पुरुष और कहा जा सकता है कि थर्ड जेंडर भी इस पूजा अर्चना के अंदर कहीं ना कहीं पीछे नजर नहीं आते। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, आप लोग यहाँ पर आए हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक किया है, क्या मान्यता है सावन में? सावन महीने की बहुत अच्छी मान्यता है। हम सनातनी बच्चे हैं, सनातनी हम जजमान हैं, हम हिंदू हैं, तो हमारे लिए तो महादेव एक शक्ति का प्रतीक हैं। हम तो अर्धनारीश्वर का रूप हैं भगवान के, तो हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो महीना है ये वो है। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम भी इसमें भाग लें, तो हम आए, भगवान का आशीर्वाद लिया, जलाभिषेक किया। गलता जी गए, गलता जी से जल लेकर आए और भगवान को चढ़ाया। हमें बहुत खुशी है। हम दुआ करते हैं हमारे पूरे जजमान के लिए कि हमारे जजमान खुश रहें, सुख समृद्धि हो जजमान के, और भगवान हमारे जजमान को खूब अच्छा रखे। पूरी तरीके से शिवमय नजर आ रही है, क्या कहेंगी भगवान शिव के लिए? मेरा नाम दीपिका सनातनी है, मैं जगतपुरा की गद्दीपति हूँ। ठीक है, शिव का तो रूप ही है, हम अर्धनारीश्वर तो शिव का ही रूप है और आप लोगों ने हमेशा अच्छा ही रूप दिया है हमें। हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा से हमारा जजमान फले फूले, हिंदू जजमान का खाते और हिंदू जजमान का गाते हैं। हम तो यही चाहना करते हैं कि हमारा जजमान खूब फले फूले, खूब राजी रहे और ये सावन हमेशा ऐसे ही आते रहे, हरियाली लाते रहे। हर हर महादेव। अब हम आपको सीधा जो तारकेश्वर महादेव मंदिर है उनके दर्शन करवाएंगे, फिर उसके बाद में जो तमाम भक्त हैं हम उनसे भी यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से इन भक्तों की जो है श्रद्धालुओं की यहाँ पर आस्था देखी यहाँ पर जा सकती है। तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर जो है जो एक लोटा जो है जल का यहाँ पर चढ़ाने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। हम यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आप कब से सुबह लगे हुए हैं इस लाइन के अंदर, कब से लगे हुए हैं? हम आए थे सर 5 बजे के लगे, 5 बजे से लगे हुए हैं। क्या कहेंगे भगवान शिव की जो महिमा जो है, तारकेश्वर महादेव जी की महिमा के बारे में क्या कहेंगे? तारकेश्वर जी के लिए, तारकेश्वर महादेव जी की जो महिमा है उसको लेकर क्या कहेंगे? आप यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत आस्था है लोगों की और परंपरा चलती आ रही है आगे से,
और ये तो बाबा साक्षात भगवान है, तो सब बाबा के सेवा में लगे हुए हैं। तो आज का पावन पर्व है, सोमवार है और वो भी है, तो इसलिए ठीक है। फिर से अशोक हमारे कोटा से, ओम प्रकाश और टोंक से दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले धौलपुर रुक कर लेते हैं। हरिवीर हमारे साथ हैं। हरिवीर, आप किस मंदिर में, और आज सोमवार का आज सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरह से विशेष इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए वहां पर? सावन का दूसरा सोमवार है और यहाँ पर देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ चोपड़ा महादेव मंदिर पर। यहाँ पर जो भक्तों की जो भीड़ है वो सुबह से ही लगी हुई है, तांता है वो लगा हुआ है। यहाँ पर जो भक्त है वो जो आस्था का सैलाब है मंदिरों में वो उमड़ पड़ा है। सुबह से ही जिले भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की धूम देखी जा रही है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक, शस्त्रधारा, गंगाजल से स्नान कराकर पूजन बंदन किया जा रहा है। सावन के दूसरे सोमवार को जिले के जो सैपऊ महादेव मंदिर है, अचलेश्वर महादेव मंदिर है, चोपड़ा महादेव, भूतेश्वर महादेव, सभी जो शिवालय हैं जिले के, उनमें श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो मंदिर पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए जो महिला पुरुष है वो सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं। भगवान शिवलिंग पर मैं आपको बताना चाहूँ, पुष्प, दुग्ध, सकरा, रोली, गंगाजल, रुद्राभिषेक, दुग्ध अभिषेक, बेलपत्र, आक, धतूरा आदि से यहाँ पर भोलेनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। सावन का दूसरा सोमवार है। मैं बताना चाहूँगा, मैं इस समय चोपड़ा महादेव मंदिर पर हूँ। यहाँ की मान्यता है कि जो भी जो भक्त आते हैं, जो श्रद्धालु जो मन से जो मनोकामनाएं अपनी मांगती हैं, वो भोलेनाथ हैं, वो उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और देखिए सुबह से ही जो शहर के जो महिला पुरुष हैं श्रद्धालु, वो सुबह 5 बजे से यहाँ पर जो लाइन है वो लगी हुई है और भोलेनाथ का जल से, गंगा जल, घी, दही, दूध आदि से रुद्राभिषेक किया जा रहा है, स्नान किया जा रहा है और भोलेनाथ को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है, मनाने का प्रयास किया जा रहा है। भोलेनाथ के दरबार में सुबह से ही लंबी कतारें हैं। जिले भर के जो मंदिर हैं उनमें लगातार जो कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। हम कुछ जो श्रद्धालु हैं उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह भोलेनाथ को मनाया जा रहा है। हेलो, भोलेनाथ की किस तरह पूजा की जा रही है? आप बताएं। देखिए तो यहाँ पर देखिए, आइए देखिए जो महाराज भोलेनाथ की पूरी तन-मन से पूजा की जा रही है। सावन का द्वितीय सोमवार है, ये आज का प्रदोष है, विशेष पर्व है और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि भोलेनाथ की इतनी सेवा करने का अवसर मिल रहा है और तो यहाँ पर सभी को पूजा करनी चाहिए। मैं कैमरा पर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कैमरा से यहाँ पर दिखाएं। देखिए भोलेनाथ की जो आँख है, धतूरा है, बेलपत्र है आदि से भोलेनाथ। ठीक है हरिवीर, मैं लौटूंगी आपके पास। टोंक से इस वक्त दौलत हमारे संवाददाता वहां से लाइव हैं। दौलत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि आज दूसरा सोमवार है और कल शिवरात्रि भी है इस सावन की, तो ऐसे में विशेष इंतजाम मंदिरों में किए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आज सोमवार है और इस सोमवार के मौके पर शिवालयों में भक्तों की काफी भीड़ है। ये मंचापूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर है। तस्वीरों के जरिए पहले दिखा दूं, यहाँ भक्तों का है वो आना लगातार जारी है और यहाँ सुबह से ही भक्त है वो शंकर भगवान के जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ तमाम वो पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। देखिए आज सावन सोमवार है और आप यहाँ पूजा अर्चना करने आए, किस तरह की श्रद्धा है, क्या कुछ इच्छा लेकर आए? जी, हमारे यहाँ भूतेश्वर महादेव जो मंदिर है टॉप का सबसे प्रख्यात मंदिर है और आज सुबह हर प्रत्येक सोमवार को जितनी भीड़ यहाँ रहती है शायद ही किसी मंदिर में देखने को मिलती होगी। ये जो महादेव का नाम है ये प्रत्येक हर संसार में प्रत्येक प्राणी मात्र में ऐसे बसा हुआ है जैसे कि उसके अंदर आत्मा बसी है। देखिए मंशापूर्ण भूतेश्वर महादेव के नाम से लोग कहते हैं कि हर इच्छा पूरी होती है। खास करके कुंवारी लड़कियां यहाँ आती है, सावन सोमवार को व्रत करती है, पूजा करती है, कि उनको इच्छित वर है वो प्राप्त होता है। किस तरह की मनोकामना लेकर आप आए हैं? जी, मैं अपने करियर को लेकर विशेष रूप से भगवान के चरणों में आई हूँ। बाकी मुझे इनसे और कोई अपेक्षा नहीं है अभी। विशेष रूप से मुझे केवल मेरे करियर से संबंधित आशीर्वाद चाहिए इनसे। देखिए बिल्कुल मंशापूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर है, ये टोंक का लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यहाँ सावन के महीने में वैसे ही ज्यादा भीड़ रहती है, सोमवार है तो तस्वीरों के जरिए एक बार दिखा दूं। यहाँ सभी जो भक्त आए हैं वो भगवान शंकर के जो है यहाँ दर्शन कर रहे हैं। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और तमाम जो लोग हैं यहाँ पूजा अर्चना करके यहाँ
भगवान शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। यहाँ सावन के महीने में तमाम जो पूजा अर्चना होती है, रुद्राभिषेक समेत तमाम जो पूजा अर्चना वो यहाँ की जाती है। और टोंक शहर की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है भूतेश्वर मंदिर, और यहाँ तमाम भक्त है वो आते हैं और यहाँ शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ठीक है दौलत, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ठीक है, ओम प्रकाश की तरफ रुख कर लेते हैं कोटा। वैसे तो ओम प्रकाश, सावन का महीना ही भोलेनाथ भक्तों के लिए विशेष होता है, लेकिन उसमें से सोमवार तो खासकर विशेष होता है, लेकिन उसमें से सोमवार तो खासकर विशेष होता है। आज क्योंकि दूसरा सोमवार है, भक्तों की कतार भी आपके पीछे देखी जा रही। किस मंदिर में है आप? देखिए, कोटा का शिवधाम, शिवपुरी धाम जो न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में एक अनोखा मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक साथ एक नहीं बल्कि 525 शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद ये विश्व का दूसरा ऐसा मंदिर है जिसमें इस तरह के दर्शन करने का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ कोटा ही नहीं बल्कि हाड़ौती और सुदूर अंचल से, एमपी से सटे सुदूर अंचल सहित आसपास के इलाकों के बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात बता दूं कि देश के कोने कोने से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर जो कोचिंग छात्र आते हैं, एक इस मंदिर में न केवल दर्शन करने बल्कि उनका खूबसूरत और अद्भुत नजारा देखने के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि प्रकृति की गोद में बसा यह स्वास्तिक आकार का मंदिर आस्था का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र कहा जाता है। और एक साथ 525 शिवलिंग के दर्शन करने का एक अद्भुत नजारा और अद्भुत सौभाग्य या श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां मंदिर के अंदर की है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी अहम हम दर्शकों के लिए खास तौर से ये नजारा दिखाते हैं, ये आस्था का जो सैलाब उमड़ा है उसकी तस्वीर दिखाते हैं, जहां आप देख सकते हैं 1, 2, 3 नहीं बल्कि 525 शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य इस मंदिर में एक साथ मिलते हैं। और जो यहाँ के जो नजारे हैं ये कहीं और नजर नहीं आते। और कहा जाता है कि जो है बाबा भोले तो भोले हैं, उनको मात्र जल चढ़ाने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखा जा सकता है कि लोग यहाँ जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र, दूध, दही, घी से उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। खूबसूरत नजारा, आस्था का अद्भुत नजारा जो ये शिवपुरी धाम में देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं, आपसे जानते हैं किस तरह के इस मंदिर के बारे में क्या कहा जाता है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और काफी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं सावन के महीने में, और एक आस्था का प्रमाण है यहाँ पर। और कहा जाता है कि भगवान को बोले हैं उनको एक लोटा जल चढ़ाने से उनकी मनोकामना और पूर्ण हो जाती है। देखिए, बहुत सी बिल्कुल ओम प्रकाश, हम लौटेंगे आपके पास। अशोक संवाददाता इस वक्त अजमेर से हमारे साथ लाइव हैं। अशोक, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, अजमेर के रेम्बल रोड मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर शिव की आराधना लगातार जारी है। और इस दौरान जो है भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आमतौर पर शिव की आराधना हर महीने में होती है, लेकिन सावन का महीना काफी विशेष होता है, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है भक्ति करते हुए नजर आते हैं। साथ ही इसके साथ ही ये महीना शिव पार्वती के मिलन के लिए भी माना जाता है। तो ऐसे में नवविवाहित जोड़े हों या फिर जो लड़कियां अपना अच्छा वर चाहती है उसके लिए जो है तमाम लड़कियां हो या फिर महिलाएं हो या फिर वो लोग जो जिनको अच्छा वर मिला है, वो तमाम जो लोग हैं इस महीने जरूर जो है शिव की आराधना करने पहुंचते हैं। तो अलग अलग जो है यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जो है वो जारी है, सहस्त्र धारा अलग अलग मंदिरों में जारी है। साथ ही जो रुद्राभिषेक है या फिर जल चढ़ाने की परंपरा है, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग स्थानों पर मंदिरों में जो है पूजा अर्चना का दौर जारी है। ये रेम्बल रोड की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही अजमेर में चूंकि मराठा कालीन के अलग अलग मंदिर हैं, वहां पर भी इसी तरह से पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। रुद्राभिषेक का जो दौर है वो यहाँ पर जो है लगातार किया जा रहा है। लोग भक्ति आराधना में यहाँ पर डूबे हुए हैं। आप देखेंगे तस्वीरें
लगातार जो है जैसे ही सुबह शुरू होती है उसके साथ ही जो लोग हैं वो शिव की आराधना करने पहुंच रहे हैं, चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे जो नव दंपति हों या फिर जो बुजुर्ग हों, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्यों आज का दिन इनके लिए महत्व है और क्यों ये यहाँ पर पहुंचे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, आज क्या खास? आज जो सोमवार का वो है, मतलब कि इसलिए आज आ गए तो मंदिर में। अच्छे वर की कामना करते हैं, आप भी अच्छी वधू की कामना करते हैं? हाँ, अच्छे मतलब अच्छे काम भी करते हैं और तो बाकी तो सब लिखा हुआ होता है जिंदगी क्या होना है क्या नहीं होना, बस इतना ही। आराधना कुछ खास है इसमें? नहीं, आज मतलब सावन को मोस्टली शिव जी के लिए ही माना जाता है। बिल्कुल, सावन को जो है मोस्टली शिव जी के लिए माना जाता है। तो ये तस्वीरें इस सावन की हैं जहाँ पर हैं आप किस तरह की पूजा कर रहे हैं, क्या खास, क्या मनोकामना? जीवन में शांति प्राप्त होती है और हर कार्य सफल होता है। वैसे ही आते हैं या सावन में कुछ विशेष रूप से? हम अधिकतर आते ही रहते हैं। आज सोमवार, दूसरा सोमवार भी है, व्रत भी रखा हो? नहीं, व्रत तो मैं नहीं रखती हूँ, मैं बस पूजा जल चढ़ाने आती हूँ। शांति समृद्धि? हाँ, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुख शांति और समृद्धि के लिए जो ये पूजा है वो यहाँ पर की जा रही है। और भी कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह की पूजा अर्चना, किस तरह से जल चढ़ा? बहुत अच्छी तरह से चढ़ाते हैं। सावन का तो महीना ही बहुत अच्छा होता है और बहुत उत्साह रहता है सावन के महीने में तो जल चढ़ाने का। इसका माध्यम भी बहुत है शिव जी के। आज भी प्रदोष और सोमवार है, दोनों ये आज महत्व ज्यादा है। हाँ, महत्व ज्यादा है, इसलिए तमाम जो लोग हैं, दूध भी है, पानी भी है, किस तरह से पूजा कर रहे हैं? आज प्रदोष से है ना, इसलिए, और पशुपति का व्रत है सोमवार का, इसलिए आज दिन भर पूजा में लीन रहेंगे? हाँ, सुबह शाम को भी। ये तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे कुछ नई नवविवाहित जोड़े भी हैं, साथ ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शादी के लिए तैयार हैं, तो वो भी अच्छे वर और अच्छे वधू की यहाँ पर जो है मनोकामना करते हैं। साथ ही यहाँ पर रुद्राभिषेक भी चल रहा है। सुबह से ही जो पूजा अर्चना का दौर है वो इस मंदिर में चल रहा है। भगवान के इस दर पर कुछ भी चढ़ाएं, भगवान के भोलेनाथ के कुछ भी चढ़ाएं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। तो इसी को लेकर अलग अलग स्थानों से जो है ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और भगवान भोलेनाथ को रिझाने का यहाँ पर जो दौर है वो लगातार जारी है। जयपुर रुक कर लेते हैं, हमारे साथ आपको बता दें कि लगातार रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन जरा ये बताएगा, क्योंकि कल शिवरात्रि है तो क्या शाम को विशेष इंतजाम किए जाएंगे मंदिरों में और प्रसादी के लिए आज क्या विशेष इंतजाम है? क्या हो गया वो तो लाइव? रोशन, आवाज पहुंच रही है? ठीक है, ओम प्रकाश के पास चलते हैं क्योंकि इस वक्त रोशन के पास शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। ओम प्रकाश, क्योंकि कल शिवरात्रि भी है सावन की है, ऐसे में क्योंकि भोले के भक्त भी जो है मंदिरों में तो पहुंच रहे हैं और क्योंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, ऐसे में कल उसका भी समापन हो जाएगा, तो कोई विशेष इंतजाम जो मंदिरों में किए गए हैं? कांवड़ यात्रा न केवल शहर बल्कि सुदूर अंचल तक जो है चल रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में बहुत ही उत्साह है और उनकी कांवड़ यात्रियों के लिए सेवा के लिए कई सामाजिक संस्थाएं नहीं बल्कि जो श्रद्धालु दूसरे हैं वो जुटे हैं। अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और मंदिरों में विशेष प्रसादी के साथ साथ कांवड़ यात्रियों के ठहरने, खाने सही तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रियों में विशेष तौर से जो महिलाएं है उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महिला जो सेवाकार भी जुटे हुए हैं उनकी सेवा करने के लिए। और सबसे बड़ी और अहम बात है कि क्योंकि सावन का सोमवार होने के साथ आज जो शाम को विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। कांवड़ यात्रियों का जो दौर लगातार शहर से सुदूर अंचल में चल रहा है, पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है और विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ मंदिरों में जो बिल्कुल भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ओम प्रकाश, रोशन मैं आपके पास आऊंगी, मेरी अगर आवाज मिल रही है तो जरा बताइए, क्योंकि कांवड़ यात्रा का कल समापन भी हो जाएगा, कल शिवरात्रि भी है, तो वैसे में क्योंकि छोटी काशी कहा जाता है जयपुर को, कैसे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए छोटी काशी जयपुर के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर जो गलता तीर्थ है, गालव ऋषि द्वारा ये यहाँ पर जब उन्होंने तपस्या की थी तो इस दौरान गलता जो तीर्थ है वो वहाँ पर उत्पन्न हुआ। गलता तीर्थ से जो जल जो है वो लाया जाता है। जयपुर
और आसपास के शिवालयों में इस जल से जलाभिषेक किया जा सकता है। आज भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सुबह तारकेश्वर जी मंदिर के अंदर जो कांवड़िए जल यहाँ पर लेके आए, इस जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की लंबी लंबी यहाँ पर कतारें यहाँ पर लगी हुई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कांवड़िए यहाँ पर आए और वो कांवड़ यात्रा यहाँ पर जो है वो लेकर यहाँ पर आए थे। भगवान शिव का तमाम कांवड़ियों ने जलाभिषेक जो है वो किया। हमारे साथ कई जो कांवड़िए भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ महत्व है कांवड़ का, इन सब को लेके हम यहाँ पर इनसे भी यहाँ पर जानेंगे। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तारकेश्वर जी महादेव मंदिर के अंदर पूजा अर्चनाएं हो रही है। आप तमाम कांवड़िए कहाँ से जो है जल लेकर आए, किस तरीके से भगवान शिव का जल अभिषेक किया, क्या कुछ मान? जय शंकर भगवान की। हम गलता जी से लेकर आए, रात को गए थे, दर्शन पैदल आए, फिर यहाँ आए, बाबा के दर्शन हुए, पानी चढ़ाए, आराम से दर्शन किया भगवान। कब से ये सिलसिला चला आ रहा है इस तरीके से आप जो है वो कांवड़ लेकर आते हैं? बहुत दिन से चल रहा है, सावन के महीने से चल रही है, सावन की शुरुआत है। आज दूसरी सोमवार हो रही है सावन की। आज सोमवार को लेके आते हैं? नहीं, बाबा के कांवड़ आज सोमवार के ले आते हैं, बाबा को तो पानी चढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कांवड़िए यहाँ पर जो है वो कांवड़ यहाँ पर लेके आते हैं, जल से जलाभिषेक यहाँ पर करते हैं। तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर आ रही है। हम उनसे जानेंगे, सबसे पहले आपसे जानेंगे, तारकेश्वर जी महादेव मंदिर आप आ रहे हैं, क्या बाबा की महिमा है, क्या कुछ कहेंगे? बाबा की भक्ति है, बाबा में विश्वास है लोगों का, इसलिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, तब भी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं। आप भी यहाँ पर जो है गंगा जल हाथ के अंदर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर देखिए कुछ श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो बसते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो बाबा के यहाँ बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और बहुत मैं भी 10 सालों से बाबा के दर्शन करने आ रहा हूँ। चलिए ठीक है रोशन। हमारे